अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है तबखीर मैदा। अमूमी तौर पे लोग इस मर्ज को जानते नहीं है कि ये तबखीर मैदा क्या है। तो मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि मैदे की जो नाली यानी जो ग़िज़ा की नाली है जो मैदे तक पहुँचती है और मैदे से फिर जो अंतड़ियाँ जो मकड़ तक पहुँचती है, इनके अंदर बाज़ दफ़ा गैसेस पैदा होना शुरू हो जाती है जो कि इनकी वजह से अमूमी तौर पे कई और अमराज जन्म लेते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो ग़िज़ा की नाली है जो मकद तक पहुंचती है, यानी जो एक प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है, इनमें जब बिगाड़ पैदा हो जाता है तो ये बिकारें अजीब सी आना शुरू हो जाती हैं या बदबूदार गैसें शुरू हो जाती हैं बाज़ लोगों को जो है। या यानी ये होता क्या है कि इसमें ये जब बिगाड़ आता है तो ये इसकी वजह से ये मामला टूनमा होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पेट में अफारा गैस बन जाती है, ऐसे जैसे एक घोल तना हुआ है, इस तरह पेट भी तनी हुई कैफियत में चला चला जाता है। तो इसके असबाब में क्या होता है कि इसके असबाब में सर का दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये जो गर्दन के जो पट्टे हैं इनमें अकड़ाव रहना शुरू हो जाता है। या ये जो कमर और ये जो यानी जो गुर्दों की जो जगह है, यानी जो पसलियों के नीचे, इनमें दबाव और खिंचाव बहुत बढ़ जाता है, यानी जैसे कि तना हुआ है पेट। इस तरह ये जो डायाफ्राम है जो हमारे ये पेट के हिस्से जो है उनको जो जुदा करता है, यानी फेफड़े और दिल, इस तरह नीचे मैदा जिगर, यानी ये जो फेफड़े जो डायाफ्राम है, ये पेट के अंदर इतनी गैस जब बढ़ती है तो दिल तंग होना शुरू हो जाता है। दिल की धड़कन बाद दफा तेज हो जाती है, बाद दफा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं और दिल डूब रहा है, और सांस जो है वो भी तंगी से आना शुरू हो जाता है। या थोड़ा सा आदमी चलता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और कब्ज अमूमी तौर पे ऐसे मरीज को होती है। पेशाब जो है वो जलन के साथ आना शुरू हो जाता है, या थोड़ी 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 देर बाद पेशाब जो है वो शुरू हो जाता है आना। यानी ये इसके असबाब है। अब इसकी इलामात जान लेते हैं कि इसकी इलामात क्या है। इसकी अलामात में जैसे कि मैंने आपको इसकी तारीख में बताया था कि पेट के अंदर अफारा और गैस रहना शुरू हो जाती है, कब्ज रहना शुरू हो जाती है, दिल की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, पसलियों के यानी ये ऊपर जो दिल की जो रफ्तार है उसकी धड़कन बढ़ जाती है। या बाज़ दफ़ा ये ब्लड प्रेशर जो है ये इसका पेश खैमा होता है। यानी ब्लड प्रेशर असल में बजाते खुद कोई मर्ज नहीं होता, बल्कि ये किसी न किसी मर्ज की वजह से ये रुनुमा होता है। तो ये ब्लड प्रेशर का मर्ज रहना शुरू हो जाता है। तो यानी ये इसकी इलामात है। तो इसका जो आज मैं आपको इलाज बताऊंगा वो भी इंशाल्लाह इंतहाई आसान है। और अगर ये आप नुस्खा बना लेते हैं तो बनाने के बाद अगर आप सुबह या शाम या हर खाने के बाद इसका आधा चम्मच अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि ये जो मैदे का जो मसला, आपको जो मैदे में जो बिगाड़ पैदा हो गया है जिसकी वजह से गैसें ये पैदा होना शुरू हो गई हैं, वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगी। तो ये आप नोट फरमा लें इसका इलाज। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, इसमें आपने नौशादर लेना है। नौशादर ये आपने 1 तोला लेना है। फिलफिल दराज, दोबारा मैं कह देता हूँ कि फिलफिल दराज, यानी एक होती है फिलफिल स्याह जिसको छोटी काली मिर्च कहते हैं, एक होती है फिलफिल दराज जैसे ये लंबा दूध या शहतूत लंबा होता है, इस तरह की एक लंबाई में उंगली जितनी है, एक मोटाई तो उसकी थोड़ी छोटी होती है लेकिन तकरीबन इस उंगली के बराबर में वो फिलफिल दराज ये पंसार वालों से आम तौर पर मिल जाती है। ये भी आपने 1 तोला लेनी है। इस तरह इलायची खुर्द बमा ऊपर वाला जो छिलके है उसके, ये भी आपने 1 तोला लेना है। यानी इलायची खुर्द भी आपने 1 तोला लेनी। ये नहीं करना कि आपने उसका छिलका अलग कर दें और उसके अंदर सिर्फ बीज लेने, ये नहीं, बल्कि आपने छिलके समेत उसको मुकम्मल जो है वो आपने 1 तोला की मिकदार लेनी है। इस तरह सुंड यानी जो अदरक खुश्क हुई बाजार से ये पंसार वालों से मिल जाती है, ये आपने 2 तोले की मिकदार लेनी है। और इस तरह जीरा सफेद, ये अमूमी तौर पे घरों में इस्तेमाल होता है जीरा, ये जीरा सफेद आपने 2 तोले लेना है।
टोटल कितनी चीजें हैं, ये नौशादर है, फिलफिल दराज है, इलायची खुर्द है, सुंड है, जीरा सफेद है। इन चीजों को आपने जो मिकदार मैंने आपको बताई है, इसी तनासुब से आपने ये पंसार वालों के पास जाना है और उनसे ये खरीद के एक दफा घर में आना है। और इन तमाम चीजों को आपने एक दफा साफ कर लेना है, क्योंकि बाद दफा अंदर मिट्टी वगैरह मौजूद होती है या तिनके मौजूद होते हैं, या अंदर बाद दफा ये पत्थर छोटे छोटे वो मौजूद होते हैं। तो पहले आपने इनको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद घर के अंदर अगर ग्राइंडर मौजूद है तो घर के अंदर ये आप इसको बारीक पीस लें, या ये पंसार वालों के पास दोबारा चले जाएं तो उनके पास ग्राइंडर मौजूद होता है, आप उनसे ये ग्राइंड करवा लें। ग्राइंड करवाने के बाद आपने इसको एक डब्बे के अंदर महफूज कर लेना है। और इसको हर खाने के बाद आपने तकरीबन ये छोटा चाय वाला जो चम्मच है, ये हाफ चम्मच आपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और ऊपर से फिर पानी वगैरह नहीं पीना, बल्कि ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा चबा लें, एक एक चुटकी करके मुंह में डालते जाएं और उसको चबाते जाएं। या अगर थोड़ा सा ये मिर्च वगैरह वाला मुंह हो जाए, यानी जलन वगैरह थोड़ी शुरू हो, उमूमी तौर पे होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर थोड़ा सा पानी पीना चाहता है तो सिर्फ एक घूंट या 2 घूंट पानी ऊपर से पी ले। तो ये आपने 3 टाइम हर खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा आप ये जो मैदे के अंदर जो अफारा गैस बन जाता है, जो गैस जो सर को चढ़ती है, जिसकी वजह से आपके खून की जो नालियां उनमें दबाव बढ़ जाता है, दिल के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, तो ये अगर ये आप नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर ये 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगातार आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये जो आपका मर्ज है ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।